आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ हो। यह घटना है सन 2002 की, जब मैं मात्र 15 वर्ष का था। मेरे परिवार में मैं, मेरा बड़ा भाई, मां और पिताजी है। उस समय गर्मियों की छुट्टियों में हम सभी ने घूमने का प्लान बनाया। हमने रात में ही सामान पैक कर लिया। सुबह जल्दी उठकर ट्रेन से कसोल जाने को घर से रवाना हो गए। मेरे मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता उमड़ रही थी कि कसोल जाकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ा, नीचे उतरते बादल देखने को मिलेंगे। परंतु हमारे साथ जो होने वाला था उसका एहसास मुझे नहीं था। सोचते सोचते ही वो समय आ गया जब हम कसौल जाने के लिए घर से निकल पड़े और ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में हम सबने बहुत मस्ती की। अब हम कसौल स्टेशन पहुंच गए। वहां उतरते ही वहां के प्राकृतिक परिवेश में मानो मेरा मन ही खो गया। फिर पापा ने पीछे से आवाज लगाई, अक्षय। फिर मैं अचानक मुड्डा और पापा के साथ चल पड़ा। हमने कसौल में द होटल रेड वाइन पदम का कमरा नंबर 202 बुक किया। होटल के दरवाजे पर पहुंचे। रिसेप्शन से कमरे की चाबी लेकर हम कमरे में जा पहुंचे। फिर हमने घूमने फिरने का पूरा प्लान फिक्स किया। परंतु अब कुछ ही समय में ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना करना मेरे लिए असंभव था। आज भी उस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे सफर की थकान एवं धूल मिट्टी की वजह से मैंने नहाने का सोचा और बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाते ही वहां लगे शीशे में मुझे एक परछाई की झलक दिखी। मैं डर के मारे चिखता चिल्लाता मां के पास गया और मां को सब कुछ बताया तो मां बोली कि मुझे परेशान मत करो, वहां कुछ नहीं है, जाओ और जल्दी नहा कर आओ। मैं चुपचाप वापस नहाने चला गया। पर जो मैंने देखा था वो सच था। नहाने के बाद हम एक साथ कमरे में खाना खाने लगे। तभी मुझे फिर से वही साया मेरे बड़े भाई मुकेश के ऊपर दिखा। मैं जोर से चिखा और आंखें बंद करके रोने लगा। पर जब मैं आंखें खोलता तो क्या देखता हूं, उस कमरे में मेरे सिवाय और कोई नहीं था। कमरे में भयानक डरावनी आवाजों से मेरा सिर चकराने लगा और मैं बेहोश हो जमीन पर गिर गया। फिर जब मैंने आंखें खोलीं तो सभी को कमरे में मेरे सामने पाया। फिर मैं मां के चिपक कर रोने लगा कि इस कमरे में कुछ तो बुरा है। मेरी ऐसी हालत देख सभी ने उस दिन घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया। दोपहर का समय था तो हम सभी थकान मिटाने के लिए सो गए। बेड पर मैं और मेरा बड़ा भाई मुकेश सो रहे थे। पर मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। मैं वही सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे छत पर लगे पंखे पर एक औरत की लाश लटकती दिखी और वो लाश मानो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो। मैंने तुरंत अपने भाई की तरफ देखा तो उसका चेहरा मानो खूंखार जानवर में बदल गया। यह सब देख मैंने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अब शाम होने को थी, सभी सोकर उठ गए थे। मेरे कहने पर हमने बाहर रेस्टोरेंट पर खाना खाना तय किया। खाना खाने के बाद जब हम वापस जाने लगे तो एक वृद्ध आदमी से पापा की बातचीत होने लगती है और वो वृद्ध आदमी पापा से बोलता है कि कसौल में कहाँ ठहरे हो। तो पापा ने कहा कि दी होटल रेड वाइन के कमरा नंबर 202 में। दी होटल रेड वाइन के कमरा नंबर 202 का नाम सुनते ही वो वृद्ध आदमी थरथर कांपने लगा। फिर जैसे तैसे हमने उसे संभाला। मैं यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उस वृद्ध आदमी ने बताया कि 1 साल पहले यहां एक महिला, उसका पति और एक बच्चा उसी होटल में रुके थे। वो महिला काला जादू करती थी। एक रात उसने काले जादू पर महारत हासिल करने के लिए कमरे में यज्ञ किया और अपने पति और बच्चे की बलि देकर खुद पंखे से लटक गई ताकि वो अमर हो सके। उस घटना के बाद उस कमरे में आए दिन होने वाले हादसों को देखकर होटल के मैनेजर ने उस कमरे को एक तांत्रिक बाबा से बंद करवा दिया। परंतु अब जब दूसरा मैनेजर आ गया है तो उसने वो कमरा खुलवा दिया, जिससे फिर से वही घटना दोबारा होने लगी। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वो कमरा खाली कर दो। पर मेरे पापा ने उसकी एक ना सुनी और हम वापस होटल में आ गए। रात में मैं मेरी मां के पास सोया। मुझे ठीक से समय तो याद नहीं, पर लगभग 2 बजे का समय था। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई कांप रहा हो। मैंने देखा तो मेरे बगल में सोई मेरी मां बुखार में तप रही थी, मानो जैसे मां का शरीर ज्वालामुखी का लावा बन गया था। मैंने तुरंत पापा को उठाया और पापा ने जैसे ही मां के सिर पर गीली पट्टी रखी, मां ने दांत पीसती हुई आंखों में हैवानियत लिए जोर से पापा को धक्का दिया और हवा में सीधी लटक गई और दीवार पर चलने लगती है। फिर पापा ने जोर से मां को उनके नाम से पुकारा, ममता। जैसे ही पापा ने जोर से आवाज लगाई, वैसे ही मां के शरीर पर जिस किसी ने भी काबू किया था, कुछ देर के लिए मां को छोड़ दिया। मां रोते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो, बचा लो, और धड़ाम से बेहोश हो जमीन पर गिर गई। उसी समय मेरी नजर कमरे की खिड़की के बाहर सड़क पर खड़े उसी वृद्ध आदमी पर गई जिसने पापा को समझाया था। वो उसी कमरे की तरफ निगाहें किए हुए था, मानो उसे पहले से ही ज्ञात हो कि यहां क्या होने वाला था। वो दौड़ता हुआ हमारे कमरे की तरफ आया। फिर पापा को बोला कि मैंने आपको समझाया था, पर आपने मेरी एक ना सुनी।
अब तुम्हारी पत्नी उस रूह के शिकंजे में आ गई। अब एक ही उपाय है उस रूह की मुक्ति। पर फिर से पापा ने उसकी एक ना सुनी और मां को नजदीकी अस्पताल में लेकर चले गए। हमारे साथ वो वृद्ध आदमी भी अस्पताल आया। अचानक मां जोर जोर से हिलने लगती है। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जैसे ही इंजेक्शन लेकर मां के पास पहुंचा तो मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से बोली, कल्लू, ये है ना तेरा असली नाम? तेरा बाप गोवर्धन, जो बगल वाले राजा साहिब के घर पर नौकर का काम करता था, उसी का खून है तू। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। डॉक्टर की तो हालत ही खराब हो गई थी। फिर डॉक्टर ने पापा से बोला, सॉरी, मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। डॉक्टर से हताश होने के बाद हमें बस एकमात्र रास्ता वो वृद्ध आदमी ही दिख रहा था। तब उस वृद्ध आदमी ने कहा कि उस कमरे में जो तांत्रिक महिला थी जिसने पंखे से लटक कर जान दी थी, उसकी लाश को जलाया नहीं गया था। मैनेजर ने होटल की बदनामी के डर से उसकी लाशा को रातों रात बगल वाली पुरानी हवेली में कहीं दफना दिया था। हमें वो लाश ढूंढकर उसे जलाना होगा, तभी तुम्हारी पत्नी बच सकेगी। परंतु ऐसा करने के लिए पहले तुम्हारी पत्नी को उस पुरानी हवेली में ले जाना होगा। पर याद रहे कि तुम्हारी पत्नी के अंदर की रूहानी ताकत को अंदाजा न हो पाए कि उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं, वरना वो तुम्हारी पत्नी को मार देगी। तुम उसकी आंखों पर मेरे गुरुजी का दिया हुआ कपड़ा लपेट दो। मेरे गुरुजी हमारी मदद जरूर करेंगे। कपड़ा मां की आंखों पर लपेटकर हम मां को उस पुरानी हवेली तक ले आए जहां उस आत्मा की लाश थी। वहां पहुंचते ही उस आत्मा ने हमारे साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने मां की आवाज में बोला कि बेटा अक्षय, मेरी आंखों पर यह कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसे खोल दो। मुझे याद ही नहीं रहा कि उस वृद्ध आदमी ने कहा था कि लाश मिलने तक मां की आंखों से कपड़ा नहीं हटना चाहिए। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने कपड़ा खोल दिया था। कपड़ा खुलते ही मां जोर से चिल्लाई और मैं दूर जाकर गिरा, और वो बुरी आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और अचानक गायब हो गई। फिर हम सब ने दो तरफ से लाश को ढूंढना शुरू किया, परंतु तभी मेरे साथ उस वृद्ध आदमी पर आत्मा ने जोरदार प्रहार किया। उसके एक प्रहार से वो वृद्ध आदमी वहीं मर गया। अब मेरी उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी। अभी पापा की आवाज आती है कि लाश मिल गई है बेटा अक्षय। पर यह बात उस आत्मा तक भी पहुंच गई और उसने पापा के पास पहुंचकर पापा को गर्दन से हवा में उठा दिया। तभी पापा ने भगवान को याद करते हुए हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। उस दिन से शायद मुझे भगवान पर भरोसा होने लगा था, क्योंकि मैंने उस आत्मा की शक्ति को कम होते देखा। पापा उसे खींचकर उस आत्मा को उसकी लाश के पास ले आए, और जैसा उस वृद्ध आदमी ने बताया था कि लाश के पास आते ही वो रूहानी आत्मा तुम्हारी पत्नी के शरीर को छोड़कर खुद के शरीर में चली जाएगी, क्योंकि एक आत्मा एक समय में एक से ज्यादा शरीर में नहीं रह सकती। और हुआ भी वैसा ही। उस आत्मा ने जैसे ही मां के शरीर को छोड़ा, वैसे ही मेरे बड़े भाई ने उस आत्मा के शरीर को जला दिया। फिर कुछ दिन मां अस्पताल में रही, फिर हम वापस घर आ गए। पर उस दी होटल रेड वाइन के कमरा नंबर 202 की बुरी यादें आज भी हम सबको अंदर तक झंझोर कर रख देती है।